नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यहां पर कक्षा 12 है, चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स, उसी चैप्टर का यहां पर एक हम व्यंजक कंप्लीट करेंगे। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस प्रकार से संपन्न होती है, या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक क्या होता है, यानी समय के साथ उसकी सांद्रता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसको हम यहाँ पर कंप्लीटली देखेंगे। सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो अभिक्रिया की जो दर है, यानी अभिक्रिया की जो दर होती है वो होती क्या है। तो मान लीजिएगा हमारे पास में एक अभिक्रिया है या एक क्रियाकारक है ए, और ये बना रहा है यहाँ पर उत्पाद, यानी क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस प्रकार से ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्या होगी, तो जो यहाँ पर एक क्रियाकारक है, अभिकारक है, उसके सांद्रण में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की दर या वेग या रेट भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे इस अभिक्रिया के लिए इसकी जो अभिक्रिया की दर होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आर समानुपाती किसके होती है, इस अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसके समानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी ए की सांद्रता के समानुपाती होती है अभिक्रिया की दर। यह होती है अभिक्रिया की दर, यानी किसी अभिकारक या क्रियाकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की दर कहा जाता है। जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्रियाकारक होता है यानी अभिकारक होता है, उसकी जो सांद्रता होती है उस सांद्रता के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से ये रहेगी हमारी अभिक्रिया की दर रहेगी। अब यहाँ पर जो दिया है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि यानी रिएक्शन ऑफ ऑर्डर, यानी जो अभिक्रिया की जो ऑर्डर होता है, यानी किस कैटेगरीज की है, यानी किस कोटि की है, या शून्य कोटि की अभिक्रिया है, या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, या तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो जो अभिकारक या जो क्रियाकारक होता है इसकी जो सांद्रता होती है इसकी घातांकों का योग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, यानी उसका ऑर्डर कहलाता है। मान लीजिएगा यहाँ पर हम देखें कि जो इसकी जो घात है वो क्या है, एम, या फिर हम मान लें यहाँ पर एक और क्रियाकारक ले लें तो हम यहाँ पर बी लेंगे, तो यहाँ मानेंगे हम बी की घात क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो ये जो घात है या एम एन, इन्हें क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो जो अभिकारक होता है, क्रियाकारक होती है, उनकी सांद्रता की जो घातांक होती है उन घातांकों का जो योग होता है उसे ही क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो यहाँ पर जो दिया है ये अभिकारक ए और बी जो अभिकारक है उनके जो सांद्रता है वो ए और बी है, और इनकी जो घातांक है वो है एम और यहाँ पर है एन। तो इसे ही क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। मान लीजिएगा कि यहाँ पर जो एम है, एम का मान 0 हो और इसका मान अगर 1 होता है तो ये जो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन यदि इसका मान भी 0 हो और इसका मान भी 0 हो, यानी किसी अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहाँ पर जो हमारी रिएक्शन रहेगी या कोटि रहेगी वो रहेगी शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सांद्रता समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होती है उसके लिए हम यहाँ पर एक दर व्यंजक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जीरो ऑर्डर या शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो यहाँ पर दिया है वे अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, यानी शून्य घात के समानुपाती। मान लीजिएगा कि ये है आर को क्या कहा जाता है, रेट यानी दर कहा जाता है, और ये है समानुपाती ए की सांद्रता के 0 घात के समानुपाती होता है। तो वो रिएक्शन कहलाएगी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर जो दिया है, क्योंकि ए की जो सांद्रता है वो यहाँ पर क्या है, 0 है, तो इसलिए ये जो रिएक्शन रहेगी वो कौन सी रहेगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया रहेगी। तो क्या होगा, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रियाकारक, तो यहाँ पर दिया है ए क्रियाकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, अर्थात उसकी सांद्रता में
कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी कहलाती है? हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसके लिए एक दर व्यंजक ज्ञात करेंगे। माना यहाँ पर हम एक अभिक्रिया लिखेंगे, माना एक अभिक्रिया है और जो अभिक्रिया है वो ये है, ए से यहाँ पर क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है, यानी क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो ए जो है वो क्रियाकारक है और ए क्रिया करके क्या बना रहा है? यहाँ पर एक प्रोडक्ट यानी एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अगर मैं इसके लिए दर समीकरण लिखूं या दर नियम के अनुसार इसकी समीकरण लिखता हूं, तो यहाँ पर लिखूंगा दर समीकरण के अनुसार अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? ये जो क्रियाकारक है, इस क्रियाकारक की जो सांद्रता है उसके समानुपाती होती है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं R समानुपाती लिख दूंगा A⁻0। 0 इसलिए लिखा है कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, R = क्या हो जाएगा? K, और A की जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो ये लिखा हमने दर समीकरण या दर नियम के अनुसार इसको यहाँ पर लिखा है हमने। तो R = K और यहाँ हो जाएगा A की सांद्रता की घात 0। इसी के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक बल गतिकी के अनुसार अभिक्रिया दर क्या लिखेंगे? R। देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं कि उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता होती है वो मान लीजिएगा कि A है और अंतिम सांद्रता क्या हो गई? 1 से 2 हो गई। तो ये प्रारंभिक जो समय रहेगा वो T1 रहेगा और अंतिम समय जो रहेगा T2 रहेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे। तो इसी को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, डेल्टा यहाँ पर लिख दूंगा, डेल्टा x बराबर लिखूंगा x - 2 x1, और इसे ही क्या लिख दूंगा? डेल्टा t = हो जाएगा T2 - T1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभिक्रिया की जो दर रहेगी वो रहेगी डेल्टा x और डेल्टा t, और इसे ही आगे समाकलन जब किया जाता है तो लिख सकते हैं हम dx/dt। ये जो x है यहाँ पर वो है अभिकारक की जो सांद्रता है वो उसको शो कर रहा है। अब यहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? A की सांद्रता को लिखूँगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो A है वो क्रियाकारक का काम कर रहा है, तो इसकी सांद्रता में क्या होगी? यहाँ पर कमी होगी, और उत्पाद जो होगा, प्रोडक्ट होगा, उसके मान में क्या होगी? यहाँ पर वृद्धि होगी। तो मैं इसको लिखूँगा -d A की सांद्रता बटे लिखूँगा dt। इस प्रकार से हो जाएगा। यानी काइनेटिक जो केमिकल यहाँ पर दिया है, यानी केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार, यानी रासायनिक बल गतिकी के अनुसार क्या हो जाएगा? तो R - d A की सांद्रता बटे dt हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसी को देखेंगे, यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी R है। तो यहाँ पर जो R है, इस R का मान इस R के स्थान पर हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -d A की सांद्रता बटे dt बराबर हो जाएगा K A की सांद्रता 0। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि किसी जो संख्या हो या कोई भी मान हो और उसकी घातांक यदि 0 होती है तो उसका मान यहाँ पर कितना हो जाता है? इकाई हो जाता है, यानी 1 हो जाता है। तो इसका जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे किसी मात्रा पर 0 घात होने पर इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? इकाई हो जाता है। इकाई हो जाता है। इसका मतलब होगा कि इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास में जो रहेगा वो ये रहेगा -d A की सांद्रता बटे dt = हो जाएगा हमारा K।
क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, किसी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान जो होता है वो 0 हो जाता है, यानी 1 हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे इसको, मैं इसी को इधर लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर, और इस माइनस को इधर कर दूंगा तो यहाँ पर रह जाएगा dA की सांद्रता माइनस KdT। इस प्रकार से ये यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि भाग में है तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। अब हमारे पास में दो पक्ष हो गए हैं, एक की सांद्रता माइनस KdT हो गया। हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा समाकलन इस प्रकार से हो जाएगा, dA की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, ये इस के जो होता है ये एक स्थिरांक है और इसका जो समाकलन यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर लिख दूंगा k, लेकिन dt का हो जाएगा तो क्या लिख दूंगा, dt। इसी को अब जब हाँ आगे करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा हमारा a और यहाँ पर रह जाएगा माइनस k और यहाँ पर रह जाएगा हमारा t इंटू टी प्लस सी। अब जो c आया है ये क्या है हमारा, तो ये है समाकलन स्थिरांक। यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो c है वो है समाकलन स्थिरांक। यहाँ पर हमें इस प्रकार से ये जो समीकरण हुई है ये प्राप्त हुई है और इसी समीकरण को मैं यहाँ पर बोल दूंगा समीकरण 1। समीकरण 1 हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई है। अब देखिए जो हमारी ऑर्डर है, यानी जो समीकरण है या जो अभिक्रिया है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, यानी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि जो समय है वो क्या रहेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यदि समय को क्या कर दें, t इक्वल टू क्या कर दें, 0, तो यहाँ पर यदि हो तो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, तो इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता क्या है वो A है। ये इसकी प्रारंभिक सांद्रता है। शून्य कोटि की तो बाद में रहेगी, लेकिन उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, तो अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या है, A है। किंतु यहाँ पर शून्य ऑर्डर की रिएक्शन है तो ये प्रारंभिक सांद्रता के बराबर क्या होगी, हमारी A0 होगी। तो इसी के बराबर क्या लिखूंगा, मैं A0 लिखूंगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से हमारी 0 ऑर्डर या शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये भी इसी की प्रारंभिक सांद्रता है, क्योंकि सांद्रता में कोई भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसी मान को मैं t और a का जो a की सांद्रता का मान है वो इस समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा समीकरण 1 में मान रखने पर, यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 में मान रखने पर तो किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं A0 बराबर लिखूंगा माइनस k, और यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा k इंटू हो जाएगा 0 प्लस c। तो किसी भी संख्या में यदि 0 का गुणा करते हैं तो वहाँ पर उसकी जो मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी 0, मतलब यहाँ पर a की घात 0 बराबर आया c। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा c, और इसे समीकरण कर देता हूँ मैं 2। बात रही इसमें, यानी c का मान यहाँ पर आया हुआ है हमें a की घात 0, यानी a की सांद्रता की घात 0 के बराबर c है हमारा। तो c का मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जो 1 है हमारी ये है, तो इसमें c का मान रखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा a की सांद्रता बराबर माइनस KT प्लस हो जाएगा हमारा a की सांद्रता 0। यहाँ पर मैं इसको उधर ले जाऊँगा तो ये प्लस में हो जाएगा, KT बराबर हो जाएगा a की घात 0 माइनस a की सांद्रता। अब मैं क्या करूँगा,
ये यहाँ पर गुणा में है तो k इक्वल टू हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा हमारा A की सांद्रता 0 माइनस A की सांद्रता। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये व्यंजक इस प्रकार से सिद्ध कर रहा है कि समय के अनुसार उसकी प्रारंभिक सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा। तो ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनकी जो अभिकारक होते हैं या क्रियाकारक होते हैं उनकी घातांक का मान जो होता है शून्य के समानुपाती होता है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में। तो यहाँ पर पहले भी लिख दिया है, यानी इसकी जो दर होगी वो R समानुपाती A की घात शून्य। शून्य इसलिए कहा गया है यानी ये जीरो ऑर्डर की यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से ये था यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है उसके सभी क्लासों को यहाँ पर कम्प्लीटली इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कम्प्लीटली करते रहेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।